हेलो फ्रेंड्स, देखिए आप लोग के बीच में आज भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए आधुनिक भारत का इतिहास कैसे हम लोग का देश आज़ाद हुआ, आज़ाद करने में कौन कौन नेता जो है कुर्बान हुए। बहुत सारे हमारे नेता जो हैं अपने देश के लिए जान भी दे दिए हैं। जैसे भगत सिंह एक महान जो नेता थे जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी। इसलिए आप लोग आधुनिक इतिहास भारत का इस वीडियो को ज़रूर देखिए और बहुत इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और नोट्स इतना मस्त है कि आप लोग देखकर और इसको याद कर लीजिएगा। आधुनिक इतिहास का कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए चलते हैं। देखिए भारत राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठन एवं पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठन एवं पार्टी जैसे गरम दल थे, नरम दल थे, गदर पार्टी था, आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन होम रूल, मुस्लिम लीग। देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो थे पार्टी के प्रमुख थे। अन्य प्रमुख आंदोलन थे जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज की मांग को लेकर, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए गरम दल में क्या था, उसमें कौन कौन नेता थे और गरम दल पार्टी क्यों बना। देखिए गरम दल का जो नारा था वो वंदे मातरम था। नेता थे लोकमान्य तिलक। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में यह गरम दल पार्टी बनाया गया। इस दल के नेता अंग्रेजों के खिलाफ थे। इस दल के जो नेता थे अंग्रेजों के खिलाफ थे। नरम दल के नेता को चिढ़ाने के लिए वंदे मातरम गाते थे। नरम दल के नेता को देखिए गरम दल और नरम दल। गरम दल गरम रहता था, नरम दल हमेशा नरम रहता था। तो नरम दल को चिढ़ाने के लिए वंदे मातरम गाना गाते थे। वंदे मातरम जब गाना गाते थे तो नरम दल का नेता उसे चिढ़ते थे। वंदे मातरम से अंग्रेजों को चिढ़ भी होती थी और अंग्रेज भी चिढ़ता था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? लाल बाल पाल। इस दल के अब देखिए नरम दल में क्या क्या था। कौन जैसे नारा था जन गण मन और नेता थे मोतीलाल नेहरू। वर्ष 1907 में सूरत के अधिवेशन में इसका स्थापना किया गया। इस दल के नेता ज़्यादातर अंग्रेजों के साथ रहते थे। नरम दल के नेता अधिकांश अंग्रेजों के साथ रहा करते थे। नरम दल वाले अंग्रेजों के समर्थक थे और अंग्रेजों को जीत पसंद नहीं था। इसका प्रमुख नेता कौन कौन थे? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबन, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए चलते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी का स्थापना 25 जून 1913 को किया गया। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक दल था। इसका संस्थापक कौन थे? लाल हरदयाल थे। इनका चिन्ह क्या था? कैंची और तिरंगा के बीच में कैंची था। इसका अर्थ क्या है? विद्रोह। इसका अध्यक्ष कौन थे? स्वर्ण सिंह। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में क्रांति लाना था, जिसके लिए अंग्रेजों नियंत्रण से भारत को स्वतंत्र कराना आवश्यक था। सहयोगी सदस्य थे रामचंद्र, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा। प्रकाशन युगांतर एक साप्ताहिक, बाद में मासिक प्रेस की स्थापना, बाद में हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन किया गया। एक प्रकाशन भी इस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया था। और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे हुआ? देखिए महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय तिलक के पुत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने आरंभ किया। जो तिलक थे 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किए थे। महाराष्ट्र में 1893 से लेकर 1897 के बीच फ्लैग फैला एवं अंग्रेज सरकार ने मरहम लगाने के बजाय दमन कार्य किया। और तब 25 जुलाई 1897 की फ्लैग कमिश्नर आमर्स को दो भाई चैपकर बंधु ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस विद्रोह में दामोदर चैपकर को पकड़कर मृत्युदंड तथा तिलक को विद्रोह भड़काने के आरोप में 18 माह का कारावास दे दिया गया।
देखिए उस समय जब अंग्रेज को कोई भी मर्डर कर देता था तो भारतीय लोगों को डायरेक्ट फांसी की सजा मिलती थी। महाराष्ट्र में नासिक भी क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ था। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किया गया। मित्र मेला का ही नाम आगे चलकर अभिनव भारत हो गया। मित्र मेला का ही नाम आगे चलकर क्या हो गया? अभिनव भारत हो गया। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, देखिए कुछ लोग भारतीय जो भी लोग थे वो विदेश में भी थे, तो विदेश में भी उन्होंने क्या किया? अपना आंदोलन शुरू किया कि जल्द ही हम लोग भारत को आज़ाद स्वतंत्र कराएंगे। जो भारतीय नेता जो भी नेता थे विदेश में वो भी वहाँ से अपना आंदोलन छेड़ना शुरू किया। अंग्रेजी प्रशासन के चुंगल से बचने के लिए क्रांतिकारियों ने विदेशों में रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। फरवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। अन्य सदस्य थे हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, विनायक दामोदर सावरकर, ये जो प्रमुख उनके सदस्य थे। मदन लाल धिंगरा ने 8 जुलाई 1909 को इंडिया हाउस के राजनीतिक सहायक सर विलियम कर्जन विली को गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में मदन को फांसी दे दी गई। इस संस्था के द्वारा इंडियन सोसाइटियोलॉजिस्ट मासिक पत्रिका का संपादन किया गया। 1913 में अनेक भारतीयों ने लाल हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। अमेरिका में भी गदर पार्टी का स्थापना कर दिया गया। दल के अन्य नेता थे रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान एवं मैडम कामा। सिल्क पेपर षड्यंत्र, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी द्वारा कुछ पत्र महमूद हसन को पीली सिल्क पर फारसी भाषा में लिखा गया। बाद में इन पत्रों के पकड़े जाने पर सिल्क पेपर षड्यंत्र से जाना गया। तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना, उससे के बीच क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। एच आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल तत्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो II से 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मिला, कोशिश में मिला दिया। 1906 को स्थापना किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए किया जाए। इस शिष्टमंडल को भेजने के पीछे अंग्रेज उच्च अधिकारियों का हाथ था। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना, जब हिंदू क्या किए कि हिंदू लोग मान लीजिए कि नरम दल, गरम दल, बहुत सारा पार्टियां का स्थापना किया, तो अंग्रेजों को क्या लगा? अंग्रेजों ने डरने लगा और भड़कने लगा, तो उन्होंने सोचा कि हम फूट दाड़े और राज करें। तो उन्होंने क्या किया? मुसलमानों को अलग करने के लिए कहा गया और उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को अलग प्रांत देंगे, अलग राज्य देंगे। तो मुसलमानों ने क्या किया? अपना मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया। अंग्रेजों के भड़काव में उन्होंने क्या किया? मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। और देखिए इस शिष्टमंडल को भेजने के पीछे अंग्रेज उच्च अधिकारियों का हाथ था। मिंटो ने इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन किया और परिणाम स्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना एवं भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारियों की रक्षा करना। देखिए मार्लो मिंटो सुधार क्या होता है? 1909 में मार्लो मिंटो सुधार पारित किया गया। तत्कालीन भारत सचिव मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधार को भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया गया, जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं उनकी शक्तियों में वृद्धि की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। अंग्रेजों की यही नीति कालांतर में भारत के विभाजन का कारण बनी। कांग्रेस ने इन सुधारों
का विरोध किया, जबकि कट्टरपंथी मुसलमान ने इसका समर्थन किया। राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार पर कड़ी प्रक्रिया व्यक्त करते हुए उग्रवादी संगठनों ने अपनी क्रांतिकारियों गतिविधियों को काफ़ी तेज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया कर उग्रवादी दल के नेता लाल लाजपत राय एवं अजीत सिंह को गिरफ्तार कर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। राजद्रोह सभा अधिनियम मार्लो मिंटो ने क्या किया, कुछ महत्वपूर्ण भारतीय नेता जैसे लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह के गिरफ्तार कर और सोचा कि इस अधिनियम को क्या किया जाए, कुचल दिया जाए। अब दिल्ली दरबार आ गया। दिल्ली दूर नहीं, 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में किया गया। वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग। विशेष दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कराने की घोषणा। और जब मान लो कि वहाँ से इंग्लैंड से जब सम्राट आते हैं जॉर्ज पंचम और महारानी, तो वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा कहा गया कि बंगाल का विभाजन होगा नहीं, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। इसी दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। तो पहले भारत देश का राजधानी कोलकाता हुआ करता था, तो 1911 में कोलकाता से दिल्ली लाया गया। आंदोलन का तीसरा चरण अब आ गया क्या, गांधी युग। देखिए उसी समय क्या गांधी युग शुरू होता है। महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि, जन्म उनका हुआ 2 अक्टूबर 1869 में, स्थान था पोरबंदर गुजरात। पिता के नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी उनकी थी कस्तूरबा गांधी। 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। दादा थे उत्तम चंद्र गांधी। उनके पुत्र थे 4, जिसमें हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। प्रिय भजन था विष्णु जनो तो तेनो कहिए पीर पराई जाने रे। इनके रचयिता थे नरसिंह मेहता। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इनका रचयिता थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर। देखिए उपाधि है बापू को। देखिए महात्मा गांधी को कुछ लोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां दिया गया, जैसे बापू। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बापू कहा। महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1 मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। भारत का अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी की कम से कम 5 उपाधियां दी गई। प्रसिद्ध समाचार पत्र एवं उनके पुस्तकें। ये समाचार पत्र में था यंग इंडिया 1919 में इंग्लिश में था, नवजीवन गुजराती में था, हरिजन हिंदी में था, और पुस्तकें थे उनके हिंद स्वराज गुजराती में था, एक जहाज पर रचयिता था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में गुजराती में। देखिए महात्मा गांधी थे, सोचते थे कि हम युद्ध कर कर अपने देश को आज़ाद नहीं कर सकते हैं, हम लोग प्रेम से कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। इसलिए वह अहिंसा के पुजारी थे और हिंसा करना नहीं चाहते थे। जो काम प्रेम से हो जाता है उसे प्रेम से कर लेना चाहिए, लड़ने झगड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ये महात्मा गांधी का राय था। विचारों के स्रोत, सविनय अवज्ञा, सर्वोदय, अपने सत्य संबंधी विचार। सविनय अवज्ञा क्या था, थोड़े के सिविल डिसऑर्डिनेंस के विचार से प्रेरित था। सर्वोदय जॉन रस्किन के उन्टो द फर्स्ट लास्ट विचार से प्रेरित थे। टॉलस्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने देखिए पढ़ाई 1889 से 1891 तक ब्रिटेन रहे। महात्मा गांधी ने कोई गरीब परिवार से थोड़े थे। मान लो आज डेट में इंग्लैंड में पढ़ने के लिए
अधिक पैसा की ज़रूरत पड़ती है। और उन लोग पहले ज़माने में लोग भी इंडिया के विदेश में पढ़ा करते थे। महात्मा गांधी ने 1889 से 1891 तक ब्रिटेन रहे और इंग्लैंड से बैरिस्टरी की उपाधि प्राप्त की, वकालत किए। भारत लौटे 1891 में। 1892 में एक मुस्लिम व्यापारी के आग्रह करने पर दक्षिण अफ्रीका गए उनका मुकदमा देखने के लिए। 1892 में एक मुस्लिम व्यापारी कोई था जो दक्षिण अफ्रीका में रहता होगा, तो उन्हीं के कहने से उन्होंने क्या किए, दक्षिण अफ्रीका में गए। 1892 में 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1915 में भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में देखा कि किस प्रकार ब्रिटिश सत्ता के सामने कोरे काले का भेद शुरू हो गया था। दक्षिण अफ्रीका में क्या था, गोरे और काले पर बहुत भेद था। ट्रेन की घटना, जब उन्होंने प्रथम श्रेणी में ट्रेन की यात्रा करने के दौरान जबरन उतार दिया गया। महात्मा गांधी क्या थे, ये हरिजन से बिलोंग करते थे, तो उस समय अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को देखने से मजबूर थे, देखना नहीं चाहते थे। उन लोगों को परछाई माने, उन लोगों का यदि मान लो कि पंडित जी हैं, जैसे पंडित जी जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते से कोई हरिजन चले जाएं, तो पंडित जी का माने हरिजन का परछाई यदि पंडित जी पड़ जाता है, पंडित जी वहाँ से लौट कर फिर वह स्नान करने की ओर लौट जाते थे। यह हम लोग लमसम 5 क्लास में इतिहास के बुक में पढ़े थे। देखिए उस समय छोट कास्ट के लोगों को बहुत सताया जाता था। तो महात्मा गांधी जी जब ट्रेन में देखें कि अपर कास्ट लोअर कास्ट तो आज भी है, एसी डी मान जितना जिसके पास पैसा होगा उसी के अनुसार वो भी चलता है। जनरल है, स्लीपर है, एसी है, एसी 1 है। तो उस समय महात्मा गांधी ने जब मान लीजिए कि उन्होंने जब अच्छा मैंने ट्रेन की श्रेणी प्रथम श्रेणी में उन्होंने यात्रा की तो उन्हें उतार दिया गया। यह घटना डबरन से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में बीच में एक स्टेशन मैनिस्टर्बर्ग पर एक ब्रिटिश अधिकारी उन्हें उतार देता है। यह घटना रेल कांड के नाम से ज़्यादा प्रचलित थी। 1894 में एक संस्था नटाल इंडियन कांग्रेस, 1903 में एक पत्रिका द इंडियन ओपिनियन, 1904 में एक आश्रम फिनिक्स आश्रम, 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया गया दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने वहीं से अपना सत्याग्रह शुरू किए थे। दक्षिण अफ्रीका रहने के दौरान ही उन्होंने कई विचारक एवं समाज सुधारकों के किताब को पढ़ा। महात्मा गांधी ने हमारे समाज में पहले से आज हम लोग बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले अंग्रेजों के द्वारा बहुत टॉर्चर किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के रहने के दौरान ही उन्होंने कई विचारक एवं समाज सुधारक के किताब को पढ़ा। अब देखिए गांधी युग की शुरुआत 1919 से 1997 तक 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से वो भारत हैं, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, प्रवासी दिवस। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1916 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। दौर प्रथम विश्व युद्ध का 1914 से 1918, उस समय दौर था प्रथम विश्व युद्ध का 1914 से 1918 के बीच में विश्व युद्ध हो रहा था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बगैर सलाह किए भारत को मित्र राष्ट्र के पक्ष में शामिल कर लिए। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से बगैर सलाह किए उन्होंने क्या किया, मित्र राष्ट्र के पक्ष में शामिल कर लिया कि यह मेरा मित्र देश है। प्रारंभिक चरण में अंग्रेजों को सहयोग देने की नीति अपनाई तथा उसके माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी क्रम में उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजों सेना में भर्ती होने के लिए उकसाया, इसलिए उन्हें भर्ती करने का सर्जेंट की संज्ञा मिली। अंग्रेजों ने इन्हें ईश्वर कैसर हिंद की उपाधि दी। महात्मा गांधी को उन्होंने कैसर हिंद की उपाधि दी। अंग्रेजों सेना में भर्ती होने के लिए, मैंने भारतीय लोगों को
अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए उकसाया गया। महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह चंपारण 1917 में शुरू कर दिए थे। महात्मा गांधी जी ने प्रथम अपना सत्याग्रह चंपारण में किए 3 कटिया पद्धति के विरोध में। 3 कटिया पद्धति विरोध क्या होता है? 3 कटिया विरोध पद्धति ये होता है कि 3 कटिया पद्धति विरोध क्या होता है कि आप मान लीजिए कि कोई भी मान लीजिए कि 4 भाग है, 4 भागों में 3 भाग अंग्रेज को देना पड़ता था, 1 भाग आपको लेना था। तो ये बहुत सबसे गलत बात था। अनशन अहमदाबाद मिल मजदूर के पक्ष में 1918 में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। महात्मा गांधी जी ने 1918 में अनशन पर बैठ गए और अहमदाबाद मिल मजदूर के पक्ष में उन्होंने, अहमदाबाद में क्या होता है, मिल मजदूर थे, उन लोगों को वेतन बहुत कम दिया जाता था, काम बहुत अधिक कराया जाता था। उनके पक्ष में आए, बोले कि उन लोगों का वेतन बढ़ाया जाए। अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में 1919 में भारतीय स्तर पर सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया। आमरण अनशन सांप्रदायिक पंचायत मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में 1932 में उन्होंने आमरण अनशन किया। खेड़ा आंदोलन 1918 में गुजरात में किए। इस बीच एक घटना घटी 1919 में रॉलेट एक्ट एवं पारित होने, इसके विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। गांधी जी के आंदोलन थे चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूरों का 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। चंपारण सत्याग्रह देखिए क्या होता है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। वर्ष 1917 में स्थान था बिहार के चंपारण में। मुद्दा था कि नील उत्पादन की 3 कटिया पद्धति से संबंधित। बुलाने वाला पंडित महात्मा गांधी को कौन बुलाए थे वहाँ पर? पंडित राजकुमार शुक्ल ने। यही पूछता है कि महात्मा गांधी जी ने बिहार में चंपारण में गए, किनके बुलाने पर? पंडित राजकुमार शुक्ल के द्वारा। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में वहीं हुआ था, चंपारण में शुरू किए। विशेष आर्यन रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन वर्ष 1918 में स्थान था अहमदाबाद गुजरात में है। मुद्दा क्या था? फ्लैग बोनस को लेकर मिल मालिक एवं मजदूरों के बीच विवाद। बुलाने वाले थे अनुसुईया बेन ने। विशेष था गांधी जी का पहला अनशन। खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में मुद्दा अकाल के बावजूद किसानों से जबरदस्ती राजस्व की वसूली किया जाता था। देखिए खेड़ा सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया? वर्ष 1918 में क्या किया गया? अकाल के बावजूद किसानों से जबरदस्ती राजस्व की वसूली किया जाता था। मान लीजिए किसान ने अपना खेती में उन लोगों को क्या सुखा लेता था, बाढ़ आ जाता था, जिसके कारण वो फसल नहीं हो पाता था। नहीं होने के बावजूद भी उससे वो टैक्स लिया जाता था। इसलिए महात्मा गांधी ने उन लोगों के विरोध में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया। रॉलेट एक्ट पूरा नाम था अनार्चियल्स एंड रेगुलेटरी क्राइम एडवर्टाइज एक्टिविटीज एक्ट। वर्ष 18 मार्च 1919 में इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भारतीय को राजद्रोहात्मक कार्यों के लिप्त रहने के संदेह मात्र पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसे भारतीय अभियुक्तों को अपने वकीलों से संपर्क करने की कोई इजाज़त नहीं थी। जब उस समय में रॉलेट एक्ट हुआ था तो भारतीय लोगों को जिस पर थोड़ा भी शक होता था कि इन्होंने कुछ किया है, उसको डायरेक्ट उसको गिरफ्तार करो। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था, काला कानून कहा जाता था। गांधी जी ने इस नियम के विरुद्ध में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम सत्याग्रह प्रणाम किया। अब देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। वर्ष 13 अप्रैल 1919 में स्थान था अमृतसर के जिले में। 13 अप्रैल को स्थानीय लोगों के द्वारा पंजाब के 2 अत्यंत प्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण विरोध सभा का आयोजन किया गया। देखिए जलियांवाला हत्याकांड क्यों हुआ? जलियांवाला हत्याकांड देखिए अपने देश को आज़ाद करने के लिए मान लीजिए कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने एक शांतिपूर्ण विरोध सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा में
मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था कि अपने देश में एकता लाकर कैसे हम लोग अपने स्वतंत्र हुए, अपने देश को बचाएं और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएं। इस सभा में अंग्रेज़ों को क्या हुआ पता चल गया। तो वहाँ का जो अंग्रेज़ था, डायर था, जनरल डायर ने क्या किया, अंधाधुंध जालियांवाला बाग में अंधाधुंध गोली बारिश की, जिसके कारण भारतीय लोगों को बहुत सारे लोग यहाँ मारे गए, बहुत सारे लोग यहाँ घायल हुए। आज भी जाने पर जालियांवाला हत्याकांड जो है जालियांवाला बाग, वहाँ का मिट्टी लाल दिखाई देती है। सैन्य जनरल डायर ने वहां उपस्थित होने बिना किसी पूर्व चेतावनी के नियत हथी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 389 लोग मारे गए और लगभग 1200 के आसपास घायल हुए। इस कांड के विरोध में आर.एन. टैगोर ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, बोली कि हमको नाइटहुड की उपाधि हमको नहीं चाहिए। इस घटना को जांच करने के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी आयोग की स्थापना की गई थी। इस घटना को जांच करने के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी। अब देखिए खिलाफत आंदोलन आज नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से चलेंगे खिलाफत आंदोलन। देखिए हेलो फ्रेंड्स, कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कुछ कर यहाँ से चले जाइए।